तरफ से सबको कोटि कोटि प्रणाम। जो आपके अंदर भगवान श्री नारायण जी हैं उनको भी कोटि कोटि प्रणाम। वो भगवान ऐसा करे आपको भी हर रास्ता दे, हर कष्टों से, हर चीज़ों से बचाए। तो माता रानी को भी हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। जो आज का जैसे भी कार्यक्रम आया वो अच्छा हुआ है और इनको भी हमारा आशीर्वाद है। इनका जो भी बेटी की शादी है वो अच्छे से हो जाए, हमारा भी ऐसा आशीर्वाद बना रहेगा माता रानी की तरफ से भी। कल भी अच्छा ही हो, आज भी अच्छा ही हो, अच्छा ही होगा, हमारा आशीर्वाद रहेगा। माता रानी का भी आशीर्वाद कृपा रहेगी। उसी माँ ने जहाँ बुलवाया उसी ने सब कुछ करवाया। जहाँ जो भी हो रहा है, इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है, जो भी होता है उसी की मर्जी से होता है। जितना जिसको अगर किसी की आत्मा को कष्ट लग रहा है, भाई किसी ने जल्दी जाना है, किसी ने कहाँ जाना है, सबकी श्रद्धा एक जैसी तो होती नहीं है, क्योंकि अपने अपना हर इंसान अपने अपने जंजाल में फंसा हुआ है। लेकिन ये तो फलजाल है, इसमें तो फंसे ही रहेंगे। लेकिन बिना बंधन तोड़ने के हम कोई भी मार्ग को पा भी नहीं सकते हैं। अगर इन बंधनों में फंसे रह जाएंगे तो बार बार जन्म लेके भी हमें जहाँ हिसाब किताब देना पड़ेगा, तब भी हम जहाँ से छूट नहीं सकते। तो जीते जी हमें हर चीज अपने पास नहीं रखना चाहिए और उस मालिक के पास छोड़ देना चाहिए। वो जैसा चलाए वैसे चलना चाहिए, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर जो वक्त बताया तुमने तो समझ लो कि जो सिमरन में बताया है तो जो बेअर्थ नहीं जाएगा। ध्यान में जो भी बताया है तो माँ सब पे ऊपर कृपा करेगी। और जिसको भी किसी चीज की कोई कामना है, कोई कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, माँ को तो सब कुछ दिखता रहता है बैठे हुए। वो हर एक एक का भाव को पहचानती है कि किसका भाव कैसा होता है, वो हर चीज का उसको मालूम होता है। पर फिर भी माँ से मैं अर्जी लगाता हूँ, अगर माँ ने हमको कुछ दिया है तो हम भी चाहते हैं सबका कल्याण हो। हम तो करते रहते हैं, हमें तो काफी साल हो गए, 17 साल समाज की सेवा करते हुए। लेकिन माँ भागवती जिनको नहीं पता है, या जिनको आज हमें भी जिनके दर्शन हुए उनको हमारे भी हुए, तो माँ उनको भी उनके घर में भी मंगल ही मंगल करे। अगर किसी भी चीज की कोई कामना है तो अपने मन में सोच लो, माँ पूर्ण कर देगी आपकी। आपने ध्यान लगा दो, किसी भी कास्ट का क्लेश है वो मेरे को दे दो, मैं उसको खत्म करवा दूंगा। नहीं तो कलयुग में कोई किसी का कष्ट लेता नहीं है, लेकिन माँ का थोड़ा सा कुछ दिया हुआ है हमारे पास, तो उसको हमें करना ही पड़ता है। सबके कल्याण के लिए, मंगल के लिए कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ता है। हम ऐसे तो कहीं जाते भी नहीं, हम किसी के घर भी नहीं जाते। ये तो हमारा अपना प्रिय घर है। हम तो जहाँ 1000 बार आते हैं, हमारे अपने भक्त है, हमारे अपने भाई है, तो जहाँ आ जाते हैं तो चलो सबको हमारे दर्शन हो जाते हैं। नहीं तो क्या पता है कितनी दुनिया तड़पती रहती है हमें मिलने के लिए भी, तो ऐसे तो मिलना भी नहीं होता है उसके हुक्म के बिना, क्योंकि हम भी बंधन में बांधे हुए हैं। तो चलो माता रानी आपका भी कल्याण और मंगल करे सबका। जो ऐसे ही सबका जो भी हमें इस साल में अगर जहाँ मिले तो दूसरे साल में भी ऐसे ही मिले। हर साल तो जहाँ होते ही रहेगा जागरण, लेकिन माँ की कृपा है। जे माता साक्षात जहाँ बैठी हुई मुझे हुक्म दिया, मैंने बैठाई है, तो ये सबको कल्याण करने के लिए वो आप दर्शन कर सकते हो। ये माँ वैष्णवी है, कटरे वाली माँ, ये उसी का रूप है। जहाँ तो काली माता का रूप ऐसे देखने में लगता है बाबे वाली, लेकिन ये सारे रूप उसी माँ के हैं। ये 9 दिन 9 रूप है, तो एक एक दिन अलग अलग रूप धारण करती रहती है। वो ये नहीं है कि उसी वक्त संघर्ष किया तो उसी वक्त 9 रूप बनाए, ये नहीं है। अगर 9 दिन में वो अलग अलग रूप आते रहते हैं। अगर जिस भक्त के ऊपर एक माँ का किसी का भी आशीर्वाद और जिसके ऊपर कृपा हो जाती है तो 9 दिन तक वो 9 रूप बनते हैं उस भक्त के भी, और अलग अलग रूप में अलग अलग दिन विराजमान होती रहती है माँ। उसी रूप में उसके ऊपर कृपा करती रहती है। जिस चीज की उसको कमी होती है वो अलग अलग रूपों में हर चीज उसकी पूरी करती रहती है। और जी माँ आप बहुत भाग्यशाली हो जो माँ के चरणों में है। जिस स्वर्ग को आप ढूंढोगे वो जीते जी आपको स्वर्ग का द्वार दिख रहा है। कहीं दूर के जाके देखना आप, माँ ने कैसा नक्शा बनाया हुआ है। ये स्वर्ग का द्वार है, कोई ऐसे नहीं है। और जो स्वर्ग के द्वार के चरणों में आप रहते हो तो बहुत भाग्यशाली हो। और चरणों में रह के भी आप अपने जीवन को अगर सफल ना कर पाओगे तो समझ लो फिर कहीं भी सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन कोशिश करो, कलयुग का प्रभाव बहुत तेज हो चुका है जिसकी वजह से आपको बचना पड़ेगा। क्यों ऐसा हो चुका है, कलयुग का प्रभाव तेज क्यों हो रहा है कि वो कलयुग आ कहां
कहाँ से रहा है, वो कहीं से नहीं आ रहा है, हम लोग खुद उसको बनाते जा रहे हैं। जैसे पाप और हम पाप कर्म करते रहते हैं तो उसकी वजह से ये सारा जितना भी पाप है तो ये बढ़ता जाएगा। तो इससे कालयुग भी जो प्रभाव है वो भी बढ़ता जाएगा। वो कहाँ जाएगा, हमारा ही बनाया हुआ हमारे सिर के ऊपर मटका फूटेगा, वो कहीं दूसरी जगह में नहीं जाएगा। इस करके ये बहुत कीमती जीवन है, इसको सफल करने के लिए हमें अपने अंदर भगवान को जगाना चाहिए। तुम्हारे अंदर नर और नारायण दोनों है, अगर हमें उन्हीं को जगाना चाहिए, उन्हीं के हुक्म के अनुसार चलना चाहिए, अपने मार्ग के दर्शन करना चाहिए और इस जीवन को सफल बनाना चाहिए। अपने मार्ग अपने कर्मों से भड़कना नहीं चाहिए, अपने किसी भी संस्कारों से दूर नहीं जाना चाहिए। आज के जैसे बच्चे हैं, काफी बच्चे हैं, कुछ अच्छे हैं बेचारे, कुछ भूल चुके हैं, कुछ बेचारे नशों के चक्कर में पड़े, कुछ उनके बच्चे हैं जो सोए रहते हैं, जो समय को भी कवर नहीं कर सकते हैं। जब 12 बजे सुबह उठेंगे, जब माता पिता बोलेंगे तो बोलेंगे हमें मत जगाना, छेड़ना मत। तो हर माँ बाप, ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा जो बच्चों से या किसी चीज से भी परेशान नहीं है, लेकिन माँ बाप को ही क्यों मुझे दुख दिखता है, क्योंकि उनकी सच्ची ममता है। सत में इतनी ताकत होती है कि हर चीज को पहचान सकती है। सत में बहुत ताकत होती है। पाप और सत जो दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। पाप और पुण्य से कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है। जो तुम पाप कर्म करते हो तो वो लग ढेर लगता रहता है, जो पुण्य करते हो तो वो लग होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भगवान ने तुझे इंसान बनाया है इस सृष्टि पर आने के लिए, तो समझ लो भगवान ने बोला है कि अगर मैंने किसी चीज की कोई कमी रखी है तो तुम मनुष्य बता सकते हो, लेकिन तुम्हारे दुखों से मेरा भी कोई लेना देना नहीं है। जैसे इंसान स्वार्थी बन के बिना मांगे किसी भी स्थान पे कभी नहीं जाता है, लेकिन तुम्हें मांगने से कोई चीज को प्राप्त नहीं होती है। जब तक उस स्थान को तुम पहचान नहीं पाओगे तब तक कोई भी चीज तुझे वहां से भी प्राप्त नहीं हो सकती है। तुम इतना ही देख लो, आप किसी स्थान पे जाते हो तो एक चोर होता है, एक बुरे कर्म करने वाला होता है, एक सत कर्म करने वाला होता है। जो सत कर्म करने वाला होता है उसको ज्यादा पाप झेलना पड़ते हैं, जो पाप कर्म करने वाला होता है तो उसकी हर जगह में सुनाई हो जाती है, तुरंत उसकी हर चीज को सुन जाता है। और सत्कर्म वाला बोलता है ये तो पापी और दुष्ट है, हम तो पाप भी नहीं कर रहे, हम ऐसा तमशी भोजन को भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमें कोई दुख नहीं हो रहा है। लेकिन हमें इतना दुख हो रहा है, इसको दुख क्यों नहीं हो रहा है, इसको कष्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं होता है उसका बताओ। अगर वो किसी स्थान पे भी जाता है तो उसकी कामना हर अर्जी उसकी लग जाती है और हर सुख ने उसकी पूरी हो जाती है। लेकिन जो सत्कर्म पे चलने वाला होगा उसकी कामना पूरी नहीं होती, उसको दुख झेलना पड़ते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कई लोग तो भक्ति करते हैं, तपस्या पूजा करते हैं, करते करते क्या होता है, जब उनके कष्ट और क्लेश बढ़ जाते हैं तो वो बोलते हैं कुछ भगवान नहीं, हमने सारे जगह देख ली, मत्थे टेक के भी देख ली, हर जगह जाके भी देख ली, हमारा कल्याण नहीं हुआ है। अरे कल्याण कहाँ से होगा जब तक तुम अपने आप को नहीं पहचानोगे, इस जीवन को सफल नहीं बनाओगे। जिस मकसद के लिए आए हो उस मकसद को के लिए उसका पूरा अपना धर्म नहीं निभा पाओगे तो कहाँ से सफल होंगे। ये तो शरीर है, इंसान तो आनंद और मंगल में रहता है। अगर हमारा कोई भजन लगता है या कीर्तन होता है तो हम लोगों को कितना आनंद आता है सुनने में, हर चीज छूट जाती है, इतने आनंद से हम नाचते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, सारा कुछ करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जैसे तुम्हारे अंदर सतभाव जागृत होता है तो वैसे वो शक्ति अंदर से जागृत होती है तो वो अपना आनंद लेती है। लेकिन आनंद लेने के बाद क्या होता है, उसी अवस्था में वो शक्ति रह जाती है, वो सिद्ध नहीं होती है। क्योंकि सिद्ध के लिए मार्ग चाहिए होता है, बिना गुरु के गति नहीं होती है। गुरु का काम होता है इस जीवन को भरपूर करना, क्योंकि वो गुरु नहीं होते हैं कि तुम 1 महीने के बाद गुरु के पास जाओगे और गुरु देखते ही बोलेगा कर्म करते रहो, बस वो गुरु नहीं होते हैं। गुरु वो होते हैं सिर्फ कर्म के लिए ना बोले 1 महीने के अंदर तुमने क्या किया क्या नहीं किया, कहां से तुमने कौन सा पाप कर्म कर दिया, कितना वजन बन गया, क्या तुम्हें कष्ट हो रहा, वो देखते ही तुम्हें बता दे कि तुम्हारे मार्ग में ये तुमने काम किया, ये अपने के लिए तुम्हारा बोझ बना, इसको हटाओ, पर इस बंधन को तोड़ो और इस रास्ते पे चलो। गुरु वो होता है सत्य का, जिससे हमारा जीवन भी सफल हो जाए, हमारे कष्ट भी दूर हो जाए, हमें हर चीज का पता भी चल जाए। बार बार ये जीवन तुम्हें नहीं मिलेगा, एक बार मिला है, आनंद मंगल भी लो, हर चीज लो, लेकिन
लेकिन सत्कर्म को पहचानने का प्रयास भी करना चाहिए। ये नहीं है कि तुम किताबों से वेद शास्त्रों को पढ़ के तुम ज्ञानी और ध्यानी बन जाओगे, जब भगवान बन जाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। वेद शास्त्र जितना कुछ भी लिखा है, ये जितना भी है, अगर भगवान सब बनने लगे तो किताबों हर चीज हर जगह में मिल जाती, दुकानों पे भी मिल जाती है। लेकिन ऐसा क्यों है, वेद शास्त्र जिनको जमाने भी आ जाते हैं वो फिर भी आधा ज्ञानी क्यों रह जाता है? होते हुए भी सब कुछ उसको वो ताकत क्यों नहीं दिखती है ज्यादा? जितना कर्म करने लगता है तो इतने ज्यादा दुख क्यों आता है उसको, बताओ ना। क्योंकि चार वेद जितने शास्त्र है वो सारे तुम्हारे अंदर, वो भगवान नारायण तुम्हारे अंदर है। तुम उस भगवान नारायण की शक्ति को, नारायण को जगाओ। जगाने के बाद अपने और सिद्ध शक्ति के मार्ग के दर्शन पाओ। पाने के बाद तुम अपने आप को ऐसा बना दो कि जो तुम मुख से बोले वो ही सत्य हो, वो ही वेद शास्त्रों में लिखा हुआ भी मिले तुम्हें, तो वो शब्द तुम्हारे काम आएंगे। अगर जो तुम शब्द बोलोगे वो ही वेद शास्त्रों से भी मिलेंगे। क्यों होगा ऐसा? कि तुमने अपने कर्मों से उस वेद शास्त्र पे जो लिखा होगा तुमने उसको देख के रट के नहीं अपने अंदर पाया होगा, तुम्हें आत्मा विश्वास को जगा के तुमने प्राप्त किया होगा, और वो वेद शास्त्र को भी तुमने जीत लिया होगा। वो जितनी भी तुम्हारे अंदर ताकत आएगी, एक एक शब्द की ताकत होगी, वो कभी खाली नहीं जाएगा। तुम्हारा वचन मुख से बोला होगा। बोलो जय माता दी, जय कारा मां शेरा वाली दा।